बॉइंग स्टॉक का समय हो गया और पहला नाम आज आ रहा है स्पाइस जेट का। डॉक्टर साहब, स्पाइस जेट नंबर तो आए, लेकिन ऑन अ फेस ऑफ इट नंबर आपको लगेगा घाटे से मुनाफे में है, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर में थोड़ी वीकनेस है और बाजार को शायद ये पसंद नहीं आया, इसलिए 8% नीचे खड़ा हुआ है। एविएशन स्पेस में वैसे तो दो ही कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, लेकिन अगर आइडियली देखें तो एक ही कंपनी है जो कि कामकाज ठीक से कर रही है। आप कैसे देख रहे हो सर? सुमित भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात जैसे ही बोलूँगा तो सब दर्शक लोगों को याद आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो जो सर्विसेज देती है ना कंपनियाँ, उसका खूब मजा लीजिए, डिस्काउंट का भी खूब मजा लीजिए। फ्लाइट पे भी आजकल अगर स्पाइस जेट का जाना होता है, इंडिगो ऑप्शन मिलता है तो आप इंडिगो की तरफ मूव कर जाते हैं। वही हाल सेम शेयर का भी है। फिलहाल अभी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मुझे अट्रैक्टिव कभी नहीं लगा। और इन पूरी एविएशन इंडस्ट्री को देखा जाए तो हमेशा ना बहुत ही वोलेटाइल रही है। जब खरीदते हो तो गिर जाती है, जब बेचते हैं तो बढ़ जाती है, लालच फिर पैदा हो जाता है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से स्टॉक बुरी तरीके से टूटा है, बुरी परफॉर्मेंस रही है, नंबर्स का इंपैक्ट रहा है और यहां से 8% की गिरावट और हो सकती है। वैसे तो आज ही गिर गया, लेकिन फिलहाल अभी 8-10% और गिर सकता है। दूरी बनाइए सर और खरीदारी की मत सोचिए। बल्कि मैंने अभी ये भी देख रहा था कि बहुत से लोग ये सोचकर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि चलो इस इंडस्ट्री को हम जानते हैं, बड़ी भीड़ है। कई लोग तो बड़े बड़े मस्त फंडामेंटल देते हैं। एक बार एक एनालिस्ट ऐसी फंडा दे रहे थे कि कभी एयरपोर्ट गए हो? मैंने तो कहा मैं कभी नहीं गया हूँ। क्या भीड़ देखी आपने? मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखी है। तो कहते हैं ये स्टॉक चल जाएगा क्योंकि इसको ले लो। उसके बाद देखा स्टॉक वहां से 40% साफ हो गया। तो ये सब सेंटिमेंट पे मत बहो, ये सब फंडामेंटल नहीं होते। फंडामेंटल जो अभी सुमित जी ने सामने दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये होते हैं। इनको देखिए, स्टॉक से दूर रहिए। तो फिलहाल आप स्टॉक से दूर रहिए क्योंकि यहाँ डेट सिचुएशन काफ़ी हाई है, पहला, और दूसरा नंबर्स भी उतने सब्सटेंशियली बेटर नहीं है। सो इंडिगो एक अच्छा ऑप्शन है, वो आपको पहले डॉक्टर साहब बता चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। इसके अलावा अब दूसरे नाम के ऊपर आते हैं जो आज फोकस है, वो है आज़ाद इंजीनियरिंग। डॉक्टर साहब, ये कंपनी ठीक है, QIP लेकर आई है, लेकिन ऑब्वियसली जितने भी हाल फिलहाल के नंबर हमने देखे हैं कि प्रमोटर QIP लाता है, QIP के बाद शेयर अपने आप टूटने लगता है। और वैसे भी आज़ाद इंजीनियरिंग जिस भाव पर QIP लेकर आ रहा है अभी, या जो लेवल पर आया है, अभी भी 100 के मल्टीपल पर कामकाज कर रहा है। कैसे देख रहे हो आप? सर देखो, एक चीज़ समझिए आप सुमित भाई, पूरे फंडामेंटल फैक्टर अगर आप इंडस्ट्री का कंपैरिजन करिए तो सारे PE जो है ना वो करीब 5 से 8% तक से ज़्यादा टूट गए हैं। अब कोई ज़्यादा मल्टीपल पे काम कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रिस्क वहाँ पर बढ़ जाता है। और आज़ाद इंजीनियरिंग को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो स्टॉक है ना, उसको अभी शायद इन्वेस्टर का प्रेम है, ऑपरेटर का प्रेम है जो रोक रखा है। नहीं तो ये स्टॉक तो वापस 850 और 800 के आसपास घूम रहा होता। तो अभी फिलहाल अगर इस हिसाब से अगर चार्ट देखा जाए तो ये करेक्टिव मोड में ही रहेगा। बाय करने के बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए। तो थोड़ा सा आप समय दीजिए, अभी कोई जल्दबाजी मत करिए। वही बात जो पहले भी हुई है डॉक्टर साहब से, आज फिर बोलूंगा कि कंपनियां खराब नहीं होती, इनका समय बस खराब है। अभी तो वो समय नहीं है जिसमें आप एंटर करिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। कोफोर्ज एक और ऐसा नाम है। 4 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक के अंदर स्टॉक स्प्लिट को लेकर फैसला होगा। डॉक्टर साहब, पूरा IT एक तरफा चला, अभी भी बहुत ज़्यादा टूटा नहीं, और कोफोर्ज 65 के मल्टीपल पर है अभी मिड कैप्स IT स्पेस में। कैसे देख रहे हो आप इसे? देखिए, फिलहाल पूरे IT पैक की अगर बात करूं तो मैं सिर्फ एक शेयर जो दिखता है, मैं सॉरी कोफोर्ज की बात चल रही है, लेकिन अदर स्टॉक्स नजर आते हैं जिसे मैं हमेशा कहता हूं बेच के काम करो, वो है विप्रो। चाहे उसका ऑप्शन बेचो चाहे उसको बेचो, वो 250 रुपए तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ले रखा है तो डर जाओ। अब आ जाते हैं कोफोर्ज पे। देखिए, कोफोर्ज हालांकि मल्टीपल्स पे जरूर ज्यादा चल रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसके जो ऑर्डर्स बुक है या जो इनके जो बिजनेसेस हैं उसमें काफी स्ट्रेंथ है और इसी वजह से स्टॉक स्टेबल खड़ा हुआ है। लेकिन स्टेबल खड़ा होने से कुछ नहीं होता, मोमेंटम क्या है? तो जो अभी सुमित जी ने बहुत गहरी बात ऐसे प्यार से निकाल दी ना, वो ये है कि समय जब तक अच्छा नहीं आता तब तक आप धीरे से वेट करते रहिए और समय अच्छा होता है तो चढ़ जाइए। तो यहां पर मैं एग्जिट तो नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐड नहीं करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। अगर प्राइस यहां पर आने वाले समय में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का कंसोलिडेशन और दिखाते हैं तो इसका अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तब चढ़ेंगे, और चढ़ेंगे तब फिर भागेगा। एक और नाम आया है अदानी ग्रीन का। ग्रीन एनर्जी पे भी बड़ा लंबा डिस्कशन हो भी रहा था, लेकिन इस कंपनी की इंडिविजुअल सब्सिडरी को एक ऑर्डर मिला है 1250 मेगावाट का। हालांकि आज बाजार की जिस तरह की बिकवाली है, कोई भी अच्छी से अच्छी खबर ही बच नहीं रही है। आप कैसे देख रहे हो डॉक्टर साहब? अदानी समूह वैसे भी बहुत ज्यादा बीटन डाउन और ये स्टॉक भी लगातार टूट ही रहा है, करें क्या? देखिए, 750 का आंकड़ा छू सकता है स्टॉक डाउनवर्ड चैनल पे। मैंने अभी आपके सामने इसीलिए कहा था कि इन सब से दूर रहिएगा। लेकिन हाँ, बस एक अदानी का देखिए, एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जैसे ऐसे गिरता है ना,
दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऊपर वापस आ जाता है। तो अपने को अगर रोलर कोस्टर राइड खेलनी है तो इसमें चलना है, नहीं तो नहीं चलना, शांति से जिंदगी काटनी है, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये स्टॉक अवॉइड रखिए। अदरवाइज वेस्ट लेवल 750 के आसपास आता है तो वापस से सुमित जी को तंग करिए, बैठे हुए हैं, बताएंगे आपको आगे लेना है नहीं लेना। तो अभी के केस में आप यही मान के चलिए कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, एक एक्साइटमेंट चाहिए, तो अदानी ग्रीन आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट करना है तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे दो नाम, या टाटा पावर जैसे दो नाम आपके सामने रखे हैं डॉक्टर साहब ने, आप उनको देख सकते हैं अलग अलग विकल्प के तौर पे। एक और बजिंग स्टॉक का है और अदर पूरा सेक्टर ही है, वो है अल्ट्राटेक की एंट्री और केबल एंड वायर में एक बड़ी बिकवाली। तो इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही डॉक्टर साहब से। फिलहाल बजिंग स्टॉक को यहीं रोकते हैं और फिर चलते हैं शौर्य से बातचीत करने।